नमस्कार। विविधा स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम एक और अरेबियन नाइट्स की कहानी सुनने जा रहे हैं। तो यह कहानी है चालाक दिलेला की। तो जब हारून अल रशीद बगदाद पे राज करते थे, तो एक ज़माने में ऐसा हुआ कि उनके राज में बहुत सारे जो चोर बदमाश ठग ठग खास तौर से उनकी बहुत संख्या बढ़ गई थी और बड़ा उन्होंने वहाँ पे परेशानी लोगों के लिए कर रखी थी, नागरिकों के लिए। तो हारून रशीद ने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें एक बहुत जो था, इनमें सबसे ज़्यादा जो इनका सिरमौर था वो था एक हसन शुमत करके। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको अगर अपना मंत्री बना लूँ, वजीर बना लूँ, तो ये मेरे फायदे के लिए काम करेगा, क्योंकि ये खुद जानता है कि चोर और ये बदमाश किस तरीके से काम करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने में ये अच्छा रहेगा। तो उन्होंने उसको वजीर बना दिया और 1000 रुपया 1000 दिनार हर महीने उसकी सैलरी कर दी, तनख्वाह। अब जो दूसरे चोर बदमाश और ठग थे, उनको उनको बड़ी जलन हुई, कहने लगे अच्छा ये हम में से एक था, कल तक तो हमारे साथ ही था ये, और अब वजीर बन के बैठ गया, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो जलन जिसको ही परेशानी हुई वो थी दिलेला नाम की एक चालाक औरत। उसका नाम ही चालाक दिलेला था। तो उसने सोचा कि मुझे भी ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए कि मैं भी इसके सुल्तान की नज़र में आऊँ और फिर देखूँ तो कैसे करें। तो उसने सोचा मुझे कुछ ऐसा हंगामा करना पड़ेगा कि इनको मुझे नज़रअंदाज न कर सकें। तो एक उसकी बेटी थी ज़ैनब नाम की, बड़ी खूबसूरत। तो खैर ये इसने क्या किया कि एक वो बनी, जैसे वो नहीं होती कि गॉड वेमेन, वो तो सफ़ेद चोगा पहन के और वो लगा के और ढीला ढाला और वो अल्लाह अल्लाह करते हुए सारे बगदाद में घूमने लगी। तो लोग समझते थे कि ये तो बड़ी गॉड वुमन है, बड़ी माई है, अम्मा है। तो उसको बड़ा आदर से उसका रास्ता छोड़ के हट जाते थे और झुक के उसको सलाम करते थे। और ऐसे घूमती घूमती वो एक अमीर की हवेली के सामने पहुंची। तो वहाँ उसने खिड़की में देखा कि एक बड़ी खूबसूरत जवान औरत बैठी हुई है। उसने बहुत अच्छे कीमती कपड़े गहने पहने हुए हैं, पर बड़ी उदास दिख रही है। तो उसकी खिड़की के पास जाके और ज़ोर ज़ोर से अल्लाह 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 करने लगी। तो जैसा उसने सोचा था वैसे हुआ। थोड़ी देर में अंदर से एक नौकर आया और उसने कहा कि चलो चलो माई, आपको मालकिन बुला रही हैं, बड़े आदर से कहा। तो सुना नहीं उसे, एक बार दो बार तीन बार ऐसे दिखाया जैसे कि वो तो बिल्कुल ट्रांस में है और उसको तो कोई दिन दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। जो उसने कई बार कहा उस नौकर ने, तो उसने कहा हाँ हाँ क्या कह रहे हो तुम, कि वो आपको माई हमारी मालकिन बुला रही हैं कि अच्छा अच्छा चलो। अंदर गई। तो अंदर गई तो जो मालकिन थी वही औरत थी जो खिड़की में खड़ी थी। तो उसने कहा कि अरे माई, आप मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मैं बहुत ही दुखी बदनसीब औरत हूँ। तो उसने कहा भाई क्या बात है, बताओ तो सही। अल्लाह बड़ा कारसाज है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर बताओ तो सही तुम्हें तकलीफ़ क्या है। तो मुझे तकलीफ़ ये है कि हमारी शादी को बहुत साल हो गए हैं और हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ है। और अब मेरे खाविंद ने मुझसे कहा कि अगर साल भर के अंदर बच्चा नहीं हुआ मेरा, तो मुझे छोड़ देगा और दूसरी शादी कर लेगा। तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, माई मेरी कुछ मदद करो, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, आज ही मुझे ऐसी कुछ जड़ी बूटियाँ मिली हैं कि जिससे तुम्हारे आसानी से बच्चा हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, साल भर क्या बहुत जल्दी 9 महीने में हो जाएगा। तो बड़ी खुशी हुई कि अच्छा ऐसा करना पड़ेगा तुमको कि मेरे साथ चलो। तो इसके बाद वो चली। तो थोड़ी देर बाद उसने कहा, आगे चल के उन्होंने देखा कि एक रंगरेज की दुकान थी। तो उसने क्या किया कि उससे कहा कि अच्छा तुम यहीं खड़ी रहो, मैं भी आती हूँ। रंगरेज के पास गई और उससे कहा कि देखो ऐसा है कि ये मेरी बेटी जो खड़ी है इसकी शादी होने वाली है, तो हमने अपने घर में कुछ मरम्मत का काम कराया है, रंग रोगन वगैरह का। तो हमको वहाँ से दो एक महीने के लिए हमको वहाँ से दूसरी जगह रहना पड़ेगा। तो तुम क्या किराए के लिए 2-3 कमरे दे सकते हो। तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं, मेरे पास है खाली कमरे, तो आप ले सकते। उसने देखा कि ये तो मतलब बहुत अच्छी ऊंचे खानदान की मालूम होती है और वो महिला तो थी ही। तो उसने झट से उसको चाबी दे दी कि हाँ मेरे 3 कमरे खाली हैं, तुम अपना ले सकती हो। और इसके बाद उसने कहा हाँ वो तो ठीक है, तुम ऐसा करो कि हमारे लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। उसको उसने 1 दिनार दी और उसको खाने का सामान लेने के भेज दिया। अब इधर इसने क्या किया कि पहले कमरे की कमरा खोला और उसमें उस अमीर की बीवी से कहा कि तुम ये अपने तो जो गहने कपड़े हैं तुम्हारे उतार दो, ये इनसे नहीं तुम्हारा, अब तुमको एक बहुत हमको एक स्नान कराना पड़ेगा तुम्हें जड़ी बूटियों वाला नहा तुमको हमाम में, तो उससे फिर ये होगा। तो उसने उसके कपड़े वहाँ उतरवा दिए। उससे कहा कि अच्छा तुम वेट करो मैं भी आती हूँ। फिर उसने दूसरा कमरा खोला और दूसरे कमरे में उसको ले जाके कहा उसकी बीवी को, अमीर की बीवी को, कि तुम यहाँ इंतज़ार करो, तब तक मैं तीसरे कमरे में जाके तुम्हारा हमाम तैयार करती हूँ। उसमें वो जादुई जड़ी बूटियाँ डालेंगे जिससे तुमको नहाना है। और उसके करके वहाँ से तीसरे कमरे में से निकल के पीछे दरवाजे से फिर वो पहले कमरे में गई जहाँ उसकी अमीर की बीवी के गहने कपड़े उसने उतार के रखे थे महंगे वाले, वो लेके चंपत वहाँ से। अब वो तो वहाँ बैठी रह गई और वहाँ इतने से ही नहीं उसका मन भरा। पहले तो अंदाज़ा लगा लिया कि कम से कम 1000 दिनार की तो चीज़ें होंगी, बाजार में जाके बेचूंगी तो मिल जाएगा। पर इतने से ही उसका मन, उसको और शैतानी सूझी, उसके दिमाग में बड़ी खुराफात चलती रहती थी। उसने क्या देखा कि एक गधे वाला खड़ा था वहाँ,
गधा बेचने वाला। तो उस गधे वाले के पास जाके बोली कि अरे भैया ठीक है, मुझे तुम्हारे जैसा चाहिए था, मुझे एक गधा चाहिए तुम्हारे, ये 1 लो दिनार, थोड़ी देर के लिए गधा चाहिए। ऐसा है कि ये जो रंगरेज है ना, ये मेरा बेटा है, तो इसका दीवाना निकल गया और इस सरकारी अफसर आते ही होंगे इसका सब कुछ उठाकर ले जाने के लिए। तो मैं इसके पहले कि वो लोग आए, मैं कुछ कीमती सामान ले जाना चाहती थी यहाँ से निकाल के, तो तुम अपना गधा दे दो मुझे। तो उसको 1 दिनार मिल गई, तो खुश है, उनका अच्छा अच्छा ले जाओ। तो इसके बाद उसने क्या किया, वहाँ से तो उस गधे को लेकर चंपत हो गई और उससे ये भी कहा कि देखो वो तो उसका दीवाना तो निकल ही गया है, तुम ऐसा करो कि जो बचा खुचा सामान तुम ले जाओ बेशक, और इसकी भट्टियाँ सारी तोड़ देना, ताकि तब लोगों को पता चले कि हाँ जी इसका तो दीवाना निकल गया और कोई कर्ज वाला इससे कर्जा मांगने ना आए। इसका कह के उसको गधे को लेकर चंपत हो गई। अच्छा, अब चली गई तो उसकी घर चली गई 100 दिनार लेके, गधा वधा सब लेके। तो क्या वो दिनार, क्या वो उसके जो कीमती गहने कपड़े थे उस अमीर की बीवी के। तो उसकी बेटी ने कहा ज़ैनब ने कि अम्मी अगर 2-4 दिन छुपी रहो, कहीं बाहर गई तो पकड़ी जाओगी। तो कहने लगा अरे जा, मर गए पकड़ने वाले। और फिर दूसरे दिन फिर निकली वो। और दूसरे दिन निकल के उसने क्या किया, आज उसने नौकरानी का भेष धरा। नौकरानी से बन के गई तो इधर उधर घूमी, तो उसने देखा कि जो शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था, सबसे बड़ा, तो उसके घर में उसकी बड़ी बेटी की शादी थी। तो बड़ी गहमा गहमी चहल पहल हो रही थी। तो जो उसकी व्यापारी की बीवी थी, उसका छोटा बच्चा था एक। तो उसने एक नौकरानी से कहा कि तू इस बच्चे को तुम संभालो, तब तक मैं अंदर में सारा जो इंतजाम है देखती हूँ, देखा बच्चे का ध्यान रखना, बिल्कुल इधर उधर न जाए। उसने कहा ठीक है। तो नौकरानी बाहर बैठी बच्चे के साथ खेल रही थी, तो ये पहुंची दिलेला नौकरानी का भेष धर के, और उससे कहा कि अरे जरा मालकिन से कहो कि मैं आ गई हूँ काम करने के लिए, तो जा अंदर खबर कर दो। तो उसने कहा कि मैं ऐसे कैसे जाऊंगी, बच्चे को कैसे छोड़ूं मैं। कहने लगी उसकी तुम क्या चिंता है। उसके हाथ में 1 दिनार रखी उसने कि तुम जाओ जरा मालकिन को बता दो, और बच्चे को मैं देखती हूँ ना, तब तक तुम जाओ उनको खबर करके आओ। और जैसे नौकरानी अंदर गई, उसने पकड़ा बच्चे का हाथ और वहाँ से गई। और आगे एक गली के मोड़ पर एक सुनार की दुकान थी। तो सुनार था एक यहूदी जू, तो बड़ा कंजूस और बड़ा ठग टाइप का था। तो उसके पास जाके उसने कहा कि देखो वो हमारी मालकिन के यहाँ शादी हो रही है आज, और उन्होंने ये गहने मंगाए, हार और कंगन और चूड़ी और कमरबंद वगैरह क्या, 1,000 दिनार का तुम मुझे ये सामान दे दो, और ये बच्चा है उनका, तो इसको मैं तुम्हारे पास छोड़ के जाती हूँ जमानत के तौर पे, और फिर शाम को आके मालकिन जो है तुम्हें पैसे दे देगी। तो उसने सोचा जीव ने कि चलो अच्छी बात है, इतनी बड़ी सेल उसकी बहुत दिनों से हुई नहीं थी। तो वो सामान लेके और चंपत और बच्चे को वहाँ छोड़ के चली गई। फिर घर इतने से ही नहीं, फिर उसने गधे वाले को तो कर ही दिया था। इसके बाद फिर उसने कहा जैनब ने कि देखो अब बाहर निकली तुम पकड़े जाओगे। नहीं, फिर निकली वो बाहर। तो इस बार ऐसा है कि गधे वाले ने उसको पहचान लिया और उसको पकड़ लिया कि चल बुढ़िया तू कहाँ है मेरा गधा। तो कर अरे गधा, अरे बेटा मैं तुम्ही को तो ढूंढ रही थी, वो जो तुम्हारा गधा है उसने तो बड़ी कमाई की, देखो बोरे के बोरे भरे हुए रखे हैं। और वो नाई की दुकान थी सामने। तो उसने कहा कि वो ऐसा कि वो जो नाई की दुकान है उसके पास ही तुम्हारा गधा भी है, और ये जो बोरे जो उसने कमाई की वो भी है। तुम जाओ, मैं अभी जाके उससे कहती हूँ कि वो तुम्हारा गधा तुमको दे दे और सामान भी दे देगा। इसके बाद वो नाई के पास गई, उससे कहा कि देखो भैया ये जो लड़का खड़ा है ना वो मेरा बेटा है, गधे वाले को दिखा के कहा। और इसके दाढ़ की वो जो अकल दाढ़ निकली है उसके बहुत दर्द हो रहा है, और तुम्हारे दर्द के पागल हो गया, और पता नहीं कुछ भी अनशंट बकरा बार बार कह रहा है मेरा गधा मेरा गधा, पता नहीं गधा गधा की क्या बात कर रहा है। तुम ऐसे करो कि उसको भी 1 दिनार दी उसने नाई को, और कहा कि तुम जरा उसका दांत निकाल दो, वो जरा सावधानी से निकालना क्योंकि वो आएगा नहीं वैसे। तो उसने कहा अच्छा। तो वो गया, उसने फिर उसको देख के ही वो गधा गधा चिल्लाने लगा, मेरा गधा मेरा गधा। तो कहा ही था उसने कि वो अंडमंड बकरा है। तो उसने कहा हाँ है ना तुम्हारा गधा मेरे पास, चलो आओ। उसको पकड़ के अपनी दुकान में खींचा और एक उसके गर्दन पे मारा, तो थोड़ा तो पस्त हो गया। फिर उसके हाथ पैर बांधे और उसके दांत निकाल दिए, अच्छे भले दांत बेचारे के निकाल दिए। और इसके बाद वो वहाँ से 9-2-11 हो गई। तो ऐसे करते करते उसने कितने ही लोगों को किया। तो जब वहाँ क्या हुआ कि जब ये चली गई, तो वो जो अमीर की बीवी थी, अमीर आया ढूंढता ढूंढता, तो अमीर की बीवी, वो गधे वाला और वो डायर जो भी थे, ये सब नाई भी था वहाँ पे। सब नाई को तो खैर कुछ नुकसान नहीं हुआ था। तो सब वहाँ में हल्ला मचाने लगे, लड़ने लगे एक दूसरे से जोर जोर से। तो जो सिपाहियों का जो कप्तान था, कमांडर, वो आया कि क्या है, क्या क्यों शोर मचा रखा, क्या हो रहा है। तो ये सब ऐसे ऐसे हुआ। एक बूढ़ी औरत थी, उसने हम सबको चकमा दिया और हमको ठग के ले गई। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो तुम लोग भी ढूंढो उसको, और मैं भी अपने 10 सिपाहियों को लगाता हूँ, देखें कहाँ जाएगी बुढ़िया, आखिर पकड़ने तो आ ही जाएगी। तो ऐसे करते रहे, तो आखिर वो पकड़ी गई। एक दिन उनको सिपाहियों के हाथ पे चढ़ी गई वो, तो उसके हाथ बांधे उन्होंने और उसको ले गए। तब तक रात हो गई थी, शाम हो गई थी। उन्होंने सोचा सुबह ले जाएंगे उसको जज के पास। तो अभी रात को उसके हाथ बांध के एक तरह नीचे डाल दिया उसको कमांडर के घर में, और ऐसी ज़मीन पे खाली, और वो अच्छे नरम गद्दों पे बैठ के सारे लोग ये जो थे। तो इसने, ये तो चालाक तो थी ही, इसने ऐसा दिखाया कि जैसे नींद आ रही है उसको, सो गई, बड़ी गहरी नींद, खर्राटे भरने लगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो बुढ़िया तो सोई गई है, वो भी थोड़ा अपना रिलैक्स होके पहले उगने लगे, फिर वो भी सो गए। अब इसने क्या किया, इसके दिमाग में तो और चालाकियां भरी हुई थी। इतना ही नहीं कि चुपचाप वहां से भाग जाए, जान बचा, इसने सोचा कि इसको कमांडर की बीवी को भी चूना लगा दे।
तो जब देख लिया सब लोग सो ही गए थे, तो वो कमांडर की बीवी के कमरे के पास जाके बोली कि बड़ा उसका हाथ चूम के कि बीवी तुम्हारे खाविंद सो गए हैं क्या? कहले हाँ सो गए हैं। तो अरे मुझे तो बड़ा ज़रूरी काम था उनसे। ऐसा है कि उन्होंने आज सुबह ही मेरे खाविंद से उन्होंने 6 गुलाम खरीदे थे 1000 दिनार में, और सुबह ही हमको निकलना है। अगर आप मेहरबानी करके वो पैसा दे दें तो मैं चली जाऊँ। तो कहने लगे अच्छा कहाँ गुलाम ज़रा दिखाओ। तो अंधेरा सा तो था ही, उसने जाके वो जो 6 उसके विक्टिम्स थे वो बाहर बैठे हुए, और उसके जो गार्ड के सिपाही थे उनको दिखा कि उसमें गुलाम है। तो उसने देखा कि हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे ही चाहिए थे हमको तगड़े गुलाम। और उसको 1000 दिनार गिन के दे दी, और वो वहाँ से चंपत। और जब ये सब हो गया तब इन्होंने सोचा, वो सिपाहियों के कमांडर ने भी उसने सोचा कि भाई हमारे बस का तो इस औरत को पकड़ना नहीं है। तो हमको तो वो खलीफा के पास गए, हारून अल रशीद के दरबार में गए। तो जब सारी ये कहानी सुनी हारून अल ने, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अपने वजीरों से कि भाई तुम में से कौन होगा जो इस शातिर औरत को पकड़ेगा। तो हसन शुबत ने कहा कि हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जानता हूँ उसको कैसे पकड़ना है, लेकिन इसके पहले आपको उसको अभयदान देना पड़ेगा। आपका जो वो अभयदान का जो रुमाल है वाइट, वो आप दीजिए, तब मैं उसको दिखा के ले आऊँगा। तो उसने कहा ठीक है ले जाओ। तो वो तो जानता था कि कहाँ रहती है, वो सब चोर ठग एक दूसरे को जानते ही थे, और वो तो इतनी बदनाम थी कि उसको सब जानते थे। तो उसकी खिड़की के नीचे जाके उसने जोर से कहा कि दिलेला, चालाक दिलेला, जरा बाहर आओ, और तुम डरो मत। मेरे पास ये खलीफा का जो ये कृपा का रुमाल है, उन्होंने अभयदान तुमको दे दिया है, जान की अमानत दे दी, तुम डरो मत, आओ मेरे साथ। तो चुपचाप आ गई बाहर, उसके पीछे पीछे चल के खलीफा के सामने आ गई। तो खलीफा ने पूछा, बड़े सख्ती से पूछा कि ये क्या तुमने तमाशा मचा रखा, क्यों सारा उलट पुलट कर दिया, सारे बगदाद को, इतने लोगों को क्यों तुमने परेशान किया, ठगा? तो उसने कहा हुजूर मैं क्या बताऊँ, मेरा जो खाविंद था वो कबूतरों की डाक चलाता था, और उसको 1000 रुपया आप वो देते थे हर महीने की तनख्वाह। अब जब वो उसका इंतकाल हो गया तो हमें कोई पूछने वाला नहीं, हम तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे पास तो रोटी खाने को भी नहीं है। और जब हमने देखा कि आप ऐसे चोर ठगों को वजीर बना देते, इस साल शुमत को ही आपने बना रखा है, तो हम में क्या खराबी है? तो मैंने सोचा कि इस तरीके से करके मैं भी आपकी नज़रों में चढ़ूंगी, तो फिर आप भी मुझे कुछ ओहदा देंगे। तो चूंकि वो दे ही चुके थे अभयदान, तो फिर उसको सजा तो नहीं देनी थी। फिर कहा कि अच्छा चलो ऐसी बात है, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तो उसने कहा कि हुजूर मुझे वही डाक चलाने की इजाज़त दे दीजिए, और मेरी तनख्वाह भी 1000 दिनार महीने की हो। तो हारून अल रशीद ने कहा कि चलो ठीक है। तो उसको बना दिया उन्होंने, कबूतरों की डाक चलाने, डाक उसको डाक पाल बना दिया। और इस तरीके से देखो जो चालाक दिलेला थी, उसने कैसे कैसे करके और उसका खलीफा का जो था कृपा भी प्राप्त कर ली, और अपना वो भी कर लिया। तो ये थी चालाक दिलेला की कहानी। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अच्छा तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए